हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिज्यूम के बारे में कि हम रिज्यूम कैसे बनाएंगे और उसमें कौन कौन सी हम चीज़ें डालेंगे जिससे हमारा रिज्यूम आकर्षित बने और ऐसा बने कि जिससे एक ही बार में हम इंटरव्यू देने जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए हम इस तरीके का रिज्यूम बनाएंगे जिससे आपको वो खुद भी समझ में आए और आप किसी दूसरे को दिखाएं तो उसको भी वो समझ में आए। ये देखिए, आपके सामने मैंने एक मैटर तैयार कर रखा है। रिज्यूम का फॉर्मेट है ये। इसमें रिज्यूम कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, ये सब चीज़ मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखिए, ये मेरे सामने एक मैटर है रिज्यूम का। बाकायदा हम ऐसा ही मैटर बनाएंगे सेम टू सेम। ये रिज्यूम जो हम बनाएंगे ये बिगनर्स के लिए है और एडवांस जो आगे रिज्यूम मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं एडवांस लेवल का रिज्यूम बताऊंगा आपको। अभी मैं देखिए न्यू फाइल ले लेता हूं आपके सामने, और न्यू फाइल लेने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताऊंगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें और स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करें कि कैसे मैं रिज्यूम बना रहा हूँ। उसी तरीके से मुझे रिज्यूम बनाना है। तो देखिए, अब मैं इसे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम पेज लेआउट में जाएंगे और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी होता है, पोर्ट्रेट में रखना है तो पोर्ट्रेट में ही बनता है रिज्यूम, तो आप पोर्ट्रेट करेंगे और साइज में जाके A4 करेंगे और इसमें नैरो मार्जिन लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें मैंने रिज्यूम लिख दिया, और रिज्यूम लिखने के बाद जो भी मेरा साइज़ है वो मैं साइज़ सेट कर दूंगा और साइज़ में जा कर के मैं बोल्ड कर दूंगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। मैंने रिज्यूम लिखा और रिज्यूम को मैंने थोड़ा सा साइज़ अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। 14 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे पेज के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं एक ही पेज का रिज्यूम आपको अभी बनाना सिखा रहा हूँ। आगे मैं जो सिखाऊंगा वो 2 या 3 पेज का होगा, एडवांस लेवल का रिज्यूम होगा। वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ मेन जो फ्रेशर का कह लो या 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है जिसको, उस तरीके का रिज्यूम बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए। तो अभी आप वही रिज्यूम बनाने की प्रैक्टिस करें। तो देखिए, सबसे पहले हम डाल देंगे रिज्यूम, और रिज्यूम डालने के बाद यहाँ पे आएगा आपका लेफ़्ट साइड में नेम। जो भी आपका नाम हो वो आप नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आगे आता है आपका एड्रेस वाला डिपार्टमेंट। तो आपका जो भी एड्रेस हो, जहाँ पर भी आप रहते हो एड्रेस, वो आप डाल सकते हो। और नेम में आपका जो नेम है आप वो डालेंगे। एड्रेस में जो आपका एड्रेस है आप वो एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम। ईमेल आईडी का फॉर्मेट आता है, उसमें हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जीमेल की ईमेल आईडी है तो जीमेल की डालो, याहू की है तो आप याहू की डालो। जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका ईमेल आईडी के बाद हम डालते हैं मोबाइल नंबर। तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर है वो हम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। एक हो तो एक डाल दो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 डाल सकते हो, लेकिन एक ही आपका सफिशिएंट होता है। तो आप एक डालना चाहो तो एक डाल सकते हैं, 2 डालना चाहो तो 2 डाल सकते हो। अब मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग में जाऊँगा, और लाइन स्पेसिंग में बिल्कुल कम कर दूँगा, 1 कर दूँगा। जैसे मेरा लाइन स्पेसिंग 1 है तो मैं इसे 1 कर दूँगा, और 1 करके मैं दोबारा लाइन स्पेसिंग में जाऊँगा और रिमूव पैराग्राफ पे क्लिक कर दूँगा। तो वो बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएगा, बिल्कुल चिपक के आ जाएगा। आपके चारों टेक्स्ट बिल्कुल चिपक के आ जाएंगे, लाइन आपकी चिपक के आ जाएंगी। उसी हिसाब से मैं इसे सेट कर दूंगा, क्योंकि हमें एक पेज में पूरा रिज्यूम कंप्लीट करना है, इसलिए मैं उसको इसके हिसाब से ही सेट कर दूंगा, पेज के हिसाब से। अगला फिर हम इंसर्ट में जाते हैं और शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद अब मुझे एक लाइन लेनी है जो नीचे ड्रॉ करनी है। तो मैं इंसर्ट में जा कर के शेप में जाता हूँ, और शेप में जाने के बाद एक लाइन ले लेता हूँ। आप लाइन कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी लाइन, पतली लाइन। हमें एक सीधी लाइन लिखनी है और सीधी लाइन लगानी है। वो देखो लाइन आप कैसे लगेंगे, इंसर्ट में जाओगे, आप शेप में जाओगे, और शेप में जाने के बाद लाइन लोगे और लाइन ड्रॉ कर दोगे। लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ करनी है आपको, ये नहीं हो कि टेढ़ी लाइन हो जाए, या जल्दबाजी कोई नहीं करनी। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे बनाना है। मैटर आपका 19-20 हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, मैटर में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको सेटिंग इसी टाइप की रखनी है जिस टाइप की मैं बता रहा हूँ आपको।
अब हम आगे चलते हैं, लाइन मैंने ड्रॉ कर ही दी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारा आता है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बताएंगे कि हम कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, किस ईमानदारी के साथ करेंगे, और उसके बारे में मैं इसमें लिखूंगा कि मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के प्रति मेरा क्या दायित्व है, उसके बारे में मैं इसमें लिखूंगा। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहें वो कैरियर ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। 2-3 लाइन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो वो कैरियर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अगला आपका आता है कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद, अब ये कैरियर ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है तो इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी भी टैप कर सकता हूँ और कंट्रोल यू भी कर सकता हूँ। कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा और कंट्रोल यू से अंडरलाइन आ जाएगी। इसकी मुझे सेटिंग जो है वो पहले से ही मुझे करके चलनी है, बाद में मैं करूँगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैं हैंड टू हैंड आपको करके बता रहा हूँ। कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद आपका आता है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की हेडिंग मैंने इसमें डाली नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद आपको डालना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की हेडिंग डालनी है, और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपने जो जो चीज़ कर रखी है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे आपने बीए कर रखी है या एमकॉम कर रखी है या एलएलबी कर रखी है, जो भी कुछ आपने कर रखा है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो आप जो आपने सबसे बाद में किया है वो सबसे पहले लिखें। उसके बाद जैसे आपका परसुइंग एमकॉम चल रहा है तो सबसे पहले आप परसुइंग एमकॉम डालें, उसके बाद आपने बीए करी है तो बीए डालें, या बीकॉम करी है तो बीकॉम डालें, उसके बाद 12th डालें, उसके बाद 10th डालें। आप उल्टे क्रम में लिखते हुए आएँ। सीधे में चाहें तो आप सीधे में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इस समय लेटेस्ट में जो है वो उल्टा क्रम चल रहा है, तो सबसे पहले आप परसुइंग एमकॉम मैंने डाल दी, उसके बाद मैं बीकॉम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं 12th डालूंगा और उसके बाद मैं 10th डालूंगा। तो इसी तरीके से आप भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आप सेटिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे तो आप रिज्यूम नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप सेटिंग करें, और सेटिंग करने के बाद बिल्कुल लाइन की सेटिंग करनी है आपको, पैराग्राफ की सेटिंग करनी है, किस तरीके से आपको सिंबल डालने हैं, ये सब चीज़ मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो आप बिना स्किप करे मेरी वीडियो को देखें, और रिज्यूम बनाने का फॉर्मेट जो भी है आप इतने अच्छे तरीके से सीख जाएं कि आप अपना रिज्यूम खुद बनाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना रिज्यूम बनवा लेते हैं, साइबर कैफ़े वगैरह से बनवा लेते हैं, और हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमने अपने रिज्यूम में क्या डाला है और किस चीज़ का मतलब क्या है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपसे अगर बॉस पूछ लेता है आपका, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप अपना रिज्यूम अपने हाथ से बनाएं, जिससे आपको सारी चीज़ें पता हों और किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। तो आगे हम चलते हैं। ये मैंने डाल दिया कंप्लीट 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड इन 2016। जो भी आपकी हो, ये मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको अपने हिसाब से बनाना है। मैं सिर्फ सेटिंग करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम पेज की सेटिंग करेंगे, कैसे हम वर्डों की सेटिंग करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन यूज़ करेंगे एमएस वर्ड के, वो सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मेट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये सारी लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया और लाइन स्पेसिंग में जा कर के मैंने सबसे कम जो स्पेस है 1 है, और 1 के बाद है रिमूव आफ्टर स्पेस। तो पहले हमें 1 सेलेक्ट करना है, फिर रिमूव आफ्टर स्पेस करना है। तो ये देखिए बिल्कुल चिपक के आ जाएंगी ये लाइनें। फिर इनको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके एक बार सेट कर देना है। उसके बाद मैं अगला हेडिंग लेके आता हूँ। अगली हेडिंग आती है मेरी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में हम क्या डालते हैं कि हमने क्या क्या काम किया हुआ है, मतलब कंप्यूटर की क्या नॉलेज है आपकी, उसके बारे में डालना है। अगर आपके पास कोई अदर नॉलेज है तो आप वो डाल सकते हो। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपकी अदर नॉलेज आ जाती है। और ऊपर जो आपकी ये परसुइंग एमकॉम वगैरह, ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होती है। और कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके बारे में होती है कि आप कंपनी के प्रति कैसे आप रहोगे, ईमानदार रहोगे या क्या रहोगे, वो सब आपको उसमें लिखना होता है। अगली हमारी आती है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसमें मैंने लिख दिया जैसे कंप्यूटर बेसिक नॉलेज। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज डाल दो। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आप वो डाल सकते हो। आपको कोई लैंग्वेज आती है जावा C++, तो आप वो डाल सकते हो। आपकी स्पेशल कमांड किस में, जैसे MS एक्सेल में है, MS।
तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में हमारी कंप्यूटर की से रिलेटिव नॉलेज आ जाती है। तो इसमें मैंने कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, स्पेशल कमांड इन MS एक्सेल, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, जो भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो वो सारी नॉलेज आप इसमें डाल सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में। अब हम आगे हेडिंग पे चलेंगे और आगे हेडिंग में हम क्या डालते हैं वो आपको बताता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बिना वीडियो को स्किप करे देखें। आगे हमारा आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, अब मैंने क्या क्या काम किया है देखिए। एक्सपीरियंस को सिलेक्ट किया मैंने, Ctrl+V से बोल्ड कर दिया, Ctrl+U से अंडरलाइन कर दिया। ये आपको हैंड टू हैंड करते हुए जाना है। उसके बाद मैंने एक बार एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने से देखिए प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन और कंप्यूटर बेसिक में स्पेस डाल दिया है। ऐसे ही मुझे हर हेडिंग के बाद एक स्पेस छोड़ना है। अगर मेरे पेज में लास्ट में जगह नहीं होगी तो मैं उस हिसाब से सेट कर दूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब हम एक्सपीरियंस में जो भी आपको एक्सपीरियंस हो, जहाँ जहाँ आपने काम किया हो वो सारा आप एक्सपीरियंस इसके अंदर डाल सकते हैं। और वो कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मुझे 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो मैं 10 ईयर का एक्सपीरियंस डालूँगा। अगर आपको 5 ईयर का है तो आप 5 ईयर का डालेंगे, 4 का है तो 4 का डालेंगे। 1 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तभी आपका डालना अच्छा लगता है। ये नहीं कि आपने डाल दिया 2 मंथ का एक्सपीरियंस या 1 मंथ का एक्सपीरियंस, वो आपका काउंट नहीं होता। तो आपको कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो डालना ही है। और आप कहीं भी काम करो तो कम से कम 1 ईयर तो काम कीजिए, जिससे आपका एक्सपीरियंस काउंट हो सके। तो अब हम चलते हैं। देखिए मैंने डाल दिया 10 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो आपको जो भी एक्सपीरियंस है, आपने कंपनी में काम किया है तो उस कंपनी का आप नाम भी डाल सकते हैं, कितने साल आपने काम किया है वो भी आप डाल सकते हो। और कंपनी का नाम क्या है, कितने साल आपने काम किया है, किस पोस्ट पे काम किया है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो एक्सपीरियंस में जो भी आप चाहो वो डाल सकते हो, जो आपने एक्सपीरियंस हो, जो आपने काम किया हो। बैक हैंड में काम किया है तो आप बैक हैंड डाल सकते हो। आपने अगर अकाउंटेंट के ऊपर काम किया है तो आप अकाउंटेंट डाल सकते हो। अपनी पोस्ट भी ज़रूर डालें, जिससे आपके जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हो। आपका रिज्यूम एक बार हाथ में लेते ही वो समझ जाए कि हाँ भाई बंदे ने कैसा रिज्यूम बनाया है, अच्छा बनाया है। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम में हम रिज्यूम भी लिख सकते हैं, हम बायोडाटा भी लिख सकते हैं। आजकल करिकुलम बीटा भी चल रहा है तो वो भी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आगे आपका आ गया पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल मैंने लिखा, उसको भी बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। अब पर्सनल डिटेल में आपकी क्या क्या चीज़ आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फादर नेम लिखा मैंने, उसके बाद टैब दबा के आप स्पेस देंगे, उसके बाद फिर 2 बार स्पेस देंगे और उसमें जो भी आपके फादर का नाम है आप वो डाल देंगे। फिर अगला ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ डालनी है वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो वही आपको डालनी है, रियल डेट ऑफ बर्थ। जो आपके आधार कार्ड में है वो डाल सकते हो, जो आपके मार्कशीट में है आप वो भी डाल सकते हो। और वैसे तो आधार कार्ड और मार्कशीट में सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी, तो आपको मार्कशीट वाली ही डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं आप वो डाल सकते हो इसमें। जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल में हिंदी एंड इंग्लिश डाल रखा है, तो आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, जो भी आपकी भाषा हो आप वो डाल सकते हैं, कन्नड़। तो आप जो आपको आप भाषा आती हो आप वो डालें इसमें। मटेरियल स्टेटस, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं वो आपको डालना मटेरियल स्टेटस में। इधर मैंने हिंदू डाल दिया, ये हिंदू गलत है, इसको मैं हटा करके अभी सही कर देता हूँ आपके सामने। मटेरियल स्टेटस में आपकी मैरिड का स्टेटस आना चाहिए कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं रिलीजन। रिलीजन में आपका हिंदू आएगा, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ हिंदू। इस मटेरियल स्टेटस में अनमैरिड या मैरिड कर देता हूँ मैं। उसके बाद रिलीजन में आपको हिंदू, मुस्लिम जो भी आप हो वो आपको कास्ट डालनी है अपनी, सॉरी कास्ट नहीं डालनी है आपको, रिलीजन डालना है अपना हिंदू ही। तो हिंदू में डाल देता हूँ इसमें। अगला ऑप्शन हमारा आता है, ऑप्शन मुझे इसलिए याद है कि मैं आजकल वीडियो कंप्यूटर की ही से रिलेटिव बनाता हूँ तो मुझे ऑप्शन याद आता है। लेकिन ऑप्शन नहीं, अगला आपका सेक्स आता है। सेक्स आपका मेल है फीमेल है वो आपको डालना है। रिलीजन आपका हिंदू है वो डालना है आपका।
उसके बाद आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। एक डिक्लेरेशन मतलब जो भी मैं आपने इसमें लिखा है वो सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है उसके बारे में आपको इसमें लिखना होगा। तो डिक्लेरेशन को भी मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड किया और अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद मैं इसमें नीचे से भी शुरू कर सकता हूँ और उसके सामने से भी शुरू कर सकता हूँ। मैं नीचे से शुरू करके आपको बता रहा हूँ। इसमें डिक्लेरेशन में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको भी बताऊँगा लिख करके। देखिए इसमें सबसे पहले लिखना है आपको, आई हार्डली डिक्लेयर डेट ऑल द एबव इंफॉर्मेशन, मतलब मेरे द्वारा दी गई जो भी इंफॉर्मेशन बाय द मी, मेरे द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो सब सही है एंड करेक्ट है। तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें भरी है रिज्यूम में बिल्कुल सही सही भरी है, कुछ झूठ नहीं भरा है इसमें, कुछ गलत नहीं भरा। तो आई हार्डली डिक्लेयर दैट द ऑल अबव इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी आर ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मेरी नॉलेज के हिसाब से जो भी मैंने इसमें भरा है वो सब सही भरा है और वो मुझे आता है, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। नीचे आपको डालना है डेट और डेट के बाद आपको डालना है टाइम, नहीं डेट के बाद आपको डालना है प्लेस, टाइम नहीं डालना, प्लेस डालना है। तो डेट और प्लेस डालना है और इधर आपका राइट साइड में डालना है आपको नेम अपना। तो जो भी आपका नेम है वो आप डाल सकते हैं। देखिए ये अभी 2 पेज में आ रहा है, इसको मैं आपके सामने सेट करके बताऊंगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है अब सेट करना, अगर आप सेट नहीं कर पाएंगे ढंग से तो आपको नहीं आएगा। ये देखिए अब मैं ऊपर की तरफ आता हूँ और इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, कंट्रोल ए से करेंगे। तो आपको अगर सेटिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के MS वर्ड की वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें मैंने पेज सेट करना बताया, आप वो भी देख सकते हैं। और नहीं तो मैं इसमें भी आपको पेज सेट करना बताया, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए स्पेस वगैरह जो भी है, अगर स्पेस ज़्यादा लग रहा है आपके पेज में नहीं आ रहा तो मैं उस हिसाब से सेट कर लूँगा। मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकता हूँ, माउस से पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं लाइन स्पेसिंग में जाऊंगा और एक बार देखूंगा कि लाइन स्पेसिंग में मेरे स्पेस की अगर जगह है तो मैं 1 से भी कम है कोई तो मैं उसके हिसाब से कर लूँगा, नहीं तो मैं बैक स्पेस मार के मैंने इसके हिसाब से सेट कर दिया। जो मैंने पहले स्पेस दे रखा था वो स्पेस मैंने ख़त्म कर दिया। देखिए आपका पूरा एक पेज में आ गया रिज्यूम। अब मैं एक बार इसमें प्रिंट प्रीव्यू में जा कर के और चेक कर लूँगा रिज्यूम कि मेरा कहीं से कट तो नहीं रहा। तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस बटन में जाना पड़ेगा और प्रिंट प्रीव्यू में जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं बुलेट लगा करके दिखा देता हूँ आपको। तो बुलेट लगाने के लिए आपको हर एक की हेडिंग सेलेक्ट करनी है और बुलेट लगाती जानी है। ये बुलेट आपको बाद में ही लगानी है, अगर आप पहले लगाएंगे तो आगे पीछे हो जाएंगी बुलेट। तो इसलिए इसको सेलेक्ट करो और बुलेट लगाते जाओ। ये देखिए बुलेट लगा रहे हो तो आपकी एक सीध में बुलेट आ रही है, तो उस हिसाब से आप बुलेट लगा सकते हो। पहले सारे आप हेडिंग डाल लो, उसके बाद हेडिंग के अंदर का मैटर आप सेलेक्ट करते जाओ और बुलेट लगाते जाओ, जैसे मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए मैंने प्रिंट प्रीव्यू में गया, ऑफिस बटन में जाके प्रिंट प्रीव्यू में जाके एक बार मैं प्रिंट प्रीव्यू चेक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपका कितना अच्छा रिज्यूम बना है। अगर आपको इसमें तब कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ कि कैसा आपका रिज्यूम लग रहा है जो आपने बनाया है। लेकिन आप हमेशा रिज्यूम अपने हाथ से ही बनाना, किसी के द्वारा मत बनवाना, क्योंकि आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन डालो वो आपको पता होनी चाहिए कि मैंने कैसे डाली है, कहाँ पर डाली है। जो इंटरव्यू वाले होते हैं वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए अपने हाथ से बनाना, आप रिज्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि मैं अपने हाथ से बनाऊं। देखिए आपके सामने मैंने बना करके दिखा दिया है। आप एक एक हेडिंग बाय हेडिंग, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखो और 1-2 बार इसके बनाने की प्रैक्टिस करना। अगर आप बनाने की प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये ज़रूर बनाने आ जाएगा। तो देखिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते जाइए और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और अगली वीडियो में देखिए मैं आपके लिए क्या नया लाता हूँ। कुछ नया ही लाऊंगा मैं, हर बार आपकी लिए वीडियो में नया ही नया लाता हूँ कुछ।
तो वो MS वर्ड की भी हो सकती है, पावर पॉइंट की भी हो सकती है और एक्सेल की भी हो सकती है।